तो अब हम लोग को देखना है पहला के दूसरा प्रश्न जो है s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। सबसे बड़ी बात, इसको जब हम लोग हल यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग करते क्या हैं कि इसमें मतलब इसको पहले समीकरण 1 को लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से पहले हम लोग समीकरण बनाते हैं, इसको समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि ये कुछ उटपटांग सा दिख रहा है, तो एक काम करते हैं पहले इसको ठीक कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, देखो क्या करते हैं s/3 प्लस t/2 बराबर 6 है ना। इसको पहले लौसा लेके और इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे है अपना 3। अब देखो 2 और 3 के जो लौसा होते हैं वह क्या होते हैं, हमारे 6 होते हैं ना। तो जब 6 होंगे तो इसमें 2 का गुणा कराना पड़ेगा, इसमें भी 2 का कराएंगे, इसमें 3 का कराना पड़ेगा, इसमें भी 3 का कराएंगे, है। तो देखो अब जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा s × 2 यानी कि 2s बटा 6। उसके बाद प्लस, अब दोनों का 6 है तो भाई नीचे 6 लिख देते हैं, 3 × t यानी कि 3t बराबर 6। देखो इसमें इसका यदि मल्टीप्लाई कराएं तो क्या हो जाएगा 36 ना। तो हमारा हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। इसको बना लो समीकरण 3। जैसे बनाए तो समीकरण 2 से ही है, लेकिन ये अलग समान दिया, समीकरण 3 कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, तो किसी एक समीकरण से मान निकाल के किसी दूसरे समीकरण में रखना होता है ना। तो समीकरण 1 से मान निकाल रहे हैं s का, और समीकरण 3 में मतलब जो 2 का रूप है उसमें रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है s माइनस टी बराबर 3 ना। तो s बराबर हो जाएगा 3, ये माइनस से इधर जाके हो जाएगा प्लस t। ये बना लो समीकरण 4। समीकरण 4 नहीं भी बनाओगे तभी भी चलेगा। लिखेंगे s का मान समीकरण जो हम लोग बनाए हैं ना 3 में रखने पर, तो रख देते हैं। ये समीकरण 3 है 2s प्लस 3t बराबर 36। अब देखो यस का मान यहाँ है ना, तो ये 2s जो है, ये ब्रैकेट में क्यों बंद कर दिया मैं, ब्रैकेट में बंद नहीं ना रहेगा। अब देखो 2s है, यस का मान है 3 प्लस टी ना, तो 2 × 3 प्लस टी उसके बाद प्लस टी 3 है, ये टी तो टी ही है बराबर 36। इसको थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा, इस 2 में 3 का कराएंगे 2 तिहाई 6, उसके बाद 2 में t का कराएंगे तो हो जाएगा 2t प्लस ये हो 3t, तो 3t बराबर 36। अब देखो ये 6 का 6 ही रहने देते हैं, 3 और 2 5t हो गया ना, अब बराबर हो गया 36। इस 6 को इधर भेजेंगे तो 5t बराबर, ये से 36 में से 5 को घटाएंगे क्योंकि इधर जोड़ा गया है, तो ये 6 जो है हमारा घट गया, ठीक, क्योंकि इधर जोड़ा गया था इधर घट गया। अब 5t बराबर 36 में से 6 गया 30, तो t बराबर आ गया 30/5 यानी कि 6। अब इस t का मान जो है समीकरण 4 में रख देते हैं, क्योंकि यही ना आसान दिख रहा है रखना। यहाँ भी चाहे तो रख सकते हैं, यस का मान आ जाएगा, यहाँ भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे t का मान समीकरण 4 में रखने पर, है ना, तो रख देते हैं। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा s बराबर 3 प्लस t, है ना। तो ये प्लस t में थोड़ा सा अंतर ठीक ठाक होनी चाहिए। तो s बराबर 3 प्लस ये t का मान है 6, तो s बराबर हो जाएगा 6 3 9। अब देखो s का मान हो गया हमारा 9 और t का मान हो गया 6। ये क्या हो गया, हमारे समीकरण हो गए, है ना। इस तरह करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो तीसरा प्रश्न है, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है तीसरा भी। अट जाएगा इसमें, लग तो नहीं रहा है। पहला का तीसरा है 3x माइनस वाई बराबर 3 9x माइनस 3y बराबर 9 है। 9 नहीं होगा, हाँ 9 ही है ना, हाँ।
तो देखो क्या होगा, सबसे पहले ये समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात, एक बात का याद रखना कि प्रतिस्थापित उसी समीकरण को करते हैं जिसमें कि कुछ अंक थोड़े से कम हो। जैसे देखो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, बड़े अंक है ना। यहाँ देखो 3 है, 1 है, 3 है, तो इसको करना आसान है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, देखो क्या हो जाएगा, 3x - y बराबर 3। अब देखो इस x को निकालने से बढ़िया y को निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि 3x को इधर भेज देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, y को इधर भेज दो तो 3x बराबर 3 + y, है ना। ये माइनस में था, इधर जाके प्लस में हो गया। अब इस 3 को इधर भेज दो तो 3x - 3 बराबर y का मान आ गया ना, y बराबर 3x - 3 हो गया। इसको ये समीकरण बना लो तीसरा, क्योंकि इसी में ना मान रखेंगे जब x का मान निकाल लेंगे। तो देखो लिखेंगे y का मान समीकरण, अब देखो 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे, है ना, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। उसी दिन बताए थे सेम समीकरण में नहीं रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 9x + 3y - 3y है ना, -3y बराबर 9। अब देखो 9x का 9 ही x रहने दो, 3 का 3, y के जगह पे 3x - 3 ना, तो ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर ये है 9। अब देखो ये 9x है, इसके बाद इस माइनस में प्लस का गुणा हुआ, -3 3 का 9x, ये माइनस में माइनस का गुणा प्लस, 3 3, 3 में 3 का होगा 9 बराबर 9। अब देखो 9x में से 9x गया 0, अब बराबर क्या आ गया, ये बराबर, ये तो 0 हो गया और ये +9 है ना, तो ये 9 बराबर 9, यानी कि 9 बराबर 9 आ गया। अब देख लो x का तो कुछ मान ही नहीं आया, तो जब x का कुछ मान नहीं आया तो इस समीकरण के लिए यदि कुछ भी मान है जो है, यदि x बराबर लिखें तो x बराबर हम लोग लिख लेंगे 0, क्योंकि देख लो दोनों बराबर आए तो, और y बराबर लिख देंगे 3x - 3। यही इस समीकरण के हल हो गए, है ना। तो इस तरह करके हम लोग इस समीकरणों को बनाते हैं। चलो नोट।